तो 28 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उन सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन्हें पहुंचाने का कार्य हुआ था। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर किसानों को अलग अलग समय में जो लाभार्थी किसानों को, यानी चाहे वह रबी हो खरीफ हो, इन सभी फसलों में इस सुविधा का लाभ दिया गया। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में भी जिन किसानों की दुखद मौत हुई, जनहानि हुई, वहां पर सरकार ने अनेक रिफॉर्म किए और अब तक 9,710 यानी 23-24 में प्रदेश सरकार ने 750 करोड़ रुपए केवल इसी के लिए बजट रखे और इसमें 9,710 किसानों को अब तक 435 करोड़ से अधिक की धनराशि का वितरण भी किया गया है। ये किसानों के हित में, और किसानों के हित में अब किसान ही नहीं, किसी भी किसान परिवार का, कोई भी किसान है, अगर उस किसान के परिवार का कोई सदस्य इस आपदा की चपेट में आता है, खासतौर पर लाइटनिंग का मामला होता है, आकाशीय बिजली से जो मौतें होती हैं उसमें उसकी चपेट में आ रहे हो, आपदा की श्रेणी में वे आते हैं, लेकिन किसी भी अन्य दुर्घटना के कारण मौत होती है तो कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंदर उसे आच्छादित करते हुए सरकार उन्हें दे रही है। और उन किसानों को ही नहीं, किसान के अलावा किसान के साथ जो सहयोगी किसान हैं उनको भी इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है और इसके माध्यम से किसान इससे लाभान्वित हो रहा है। महोदय, प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के हित के लिए ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 2,61,00,000 किसान प्राप्त कर रहे हैं और 2,61,00,000 किसानों को अब तक 59,105 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से 2,61,00,000 किसानों के खाते में अब तक गए हैं। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश ने जो बड़ी डींगे हाँक रहे थे नेता विरोधी दल, ऐसे लगता था कि इन्होंने जैसे कोई कुबेर का खजाना खोला था। अब इनके कुबेर के खजाने को देख लो। मुख्यमंत्री राहत कोष से 12 से 17 के बीच में, नोट कर ले, इनका कुबेर का खजाना क्या था। कुल 552 करोड़ रुपए प्रदेश के गरीबों को वितरित हो पाए थे, 552 करोड़। और 17 से 23 के बीच में इसी दौरान जो लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या है 1,37,990 और जो राशि है 552 की तुलना में 2,325 करोड़ रुपए। यानी इन लोगों ने किस तरीके से प्रदेश के अंदर, मैंने लोहिया आवास की सच्चाई आपके सामने रखी और अभी इनके कुबेर के खजाने का भी सच्चाई सामने रख दी है। कह रहे थे हमने इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया कि किसान आत्महत्या कर रहा था। ये सच्चाई थी ना, ये सच्चाई थी कि किसान आत्महत्या कर रहा था और अपनी विफलता को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप, हमेशा धोखा देने की प्रवृत्ति एक स्थिति होती है हमेशा। कभी चाचा को धोखा दे दो, कभी बहन जी को धोखा दे दो, कभी भाई साहब को धोखा दे दो, कभी किसी को दे दो। ये प्रवृत्ति हमेशा होती है और वही स्थिति आज भी है। जब असत्य ही बोलना है, असत्य वाचन ही करना है, तो ये
लगातार इस प्रकार की चीजें चलती हैं और उन्हीं स्थितियों को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने अन्नदाता किसानों के लिए जो कार्रवाई की। अब देखें गेहूं क्रय की स्थिति क्या है 12 से 17 के बीच। इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था ना, आपके समय में कोई क्रय केंद्र नहीं स्थापित होते थे। ये प्रोक्योरमेंट सेंटर 2017 में हम लोगों ने लगाए थे, बिचौलियों के माध्यम से, आड़तियों के माध्यम से होता था। सेंटर नहीं लगते थे। पैसा किसान को सीधे किसान ने कर, मैंने गलत बोला। चलिए हम बोल रहे हैं 12 से 17 के बीच में आप देख लीजिए ना, आपकी जो प्रोग्रेस है वही मैं बता रहा हूं। चलिए आप लगाते थे, आप पे अन्नदाता किसान का विश्वास नहीं था और परिणाम क्या है आप देख लीजिए। 12 से 17 के बीच में हम मानते हैं, हाँ, में जितना आपका क्रय केंद्र पर निर्धारण किया जाता था, मंडी में 5 रुपए 10 रुपए अधिक करा दिया था, सीधा किसान मंडी में चला जाता। ये करा था मैंने। एमएसपी कभी क्रय केंद्र पर जाएगा ही नहीं किसान, सीधा मंडी में चला आ जाएंगे। आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखिए, आपका हम सम्मान करते हैं। साथियों को जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए। हाँ, ठीक है। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए, कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। नहीं ठीक है। गेहूं खरीद जो हुई थी 12 से 17 के बीच में 19,02,000 किसानों से 94 लाख मीट्रिक टन हुई थी। 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। यह भुगतान नगद किया गया था, इसमें डीबीटी भी नहीं अपनाया गया था क्योंकि आड़ती और बिचौलिए बीच में थे। और 17 से 23 के बीच देखिए 19,02,000 किसानों से आप खरीदते हैं, यहां 47,89,000 किसानों से खरीदा जाता है। 94 लाख मीट्रिक टन की बजाय 225 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाता है और 41,299 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पैसा जाता है। धान क्रय 14,87,000 किसानों से 12 से 17 के बीच में खरीदा गया। नोट करें। हाँ तो इसीलिए तो आपके 14,87,000 किसानों से धान खरीदा गया 12 से 17 के बीच में, और 17 से 23 के बीच में 53,68,600 से अधिक किसानों से खरीदा गया। इसके अलावा 123 लाख मीट्रिक टन धान का प्रोक्योरमेंट होता है आपके समय, और 345 लाख मीट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट होता है हमारे समय में। 17,190 करोड़ रुपए का भुगतान आप करते हैं और 63,936 करोड़ रुपए का भुगतान हमारी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में अन्नदाता किसानों को किया गया। महोदय, अगर हम प्रदेश के अंदर
गन्ना किसानों की ही बात करें। अब मुझे आश्चर्य होता है कि किस मुंह से नेता विरोधी दल यहां पे किसानों की बात करते हैं और हमारे लोक दल के साथी कैसे इनकी बातों को झेल लेते हैं। ठीक ही बात है, झेलना ही है। तो चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमिका छपरौली के हमारे माननीय विधायक आए थे मेरे पास, बता रहे थे साहब वो चीनी मिल, चौधरी साहब 1980 में बोल रहे थे कि साहब उस चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए। चार बार समाजवादी पार्टी सरकार रही, नहीं कर पाई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चौधरी साहब के सपने को साकार हमारी सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार।